एडोलेसेंस में जब बच्चियाँ आते हैं 11, 12, 13 साल की एज में, तो अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स पेशेंट के जिल्द पर दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स गैर मेयारी क्रीमें जो कि वाइटनिंग क्रीमें जिनको हम कहते हैं, उनके इस्तेमाल से भी एक्ने स्टार्ट हो जाती है। बेसिकली एडोलेसेंस में जब बच्चियाँ आते हैं 11, 12, 13 साल की एज में, तो अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स पेशेंट के जिल्द पर, फेस के ऊपर प्रीडोमिनेटली बाज़ औक़ात कमर पे, चेस्ट पे दाने निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये बेसिकली एक ग्लैंड होता है जो जिल्द के अंदर होता है, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ हॉर्मोन्स। ये नॉर्मल हॉर्मोन्स होते हैं। बाज़ औक़ात ये ओवर प्रोड्यूस कर रहा होता है सीबम या ऑयल, तो डक्ट्स ब्लॉक हो जाती हैं और फिर वो सबसे पहले ब्लैक हेड, वाइट हेड्स और फिर सुर्ख दाने, और फिर बाज़ औक़ात उनमें पीप आ जाती है। पीप के बाद अगर ट्रीटमेंट ना हो तो वो मोटे मोटे दाने भी बनना शुरू हो जाते हैं, जो दर्द वाले दाने कहते हैं, जिनको नोड्यूल्स कहते हैं, और समटाइम्स सिस्ट्स भी बन जाती हैं। इसके अलावा एक्ने की बाज़ कॉजेज़ में पेशेंट कुछ मेडिसिन्स ले रहा होता है, स्ट्रेस रिलेटेड एक्ने होती है। फिर समटाइम्स गैर मेयारी क्रीमें जो कि वाइटनिंग क्रीमें जिनको हम कहते हैं, उनके इस्तेमाल से भी एक्ने स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे एक और बात करूँगी, जो ही एक्ने स्टार्ट होती है तो हमारे बड़ी कॉमन दवाई क्रीमें हैं, बेटनोवेट वगैरह, वो बहुत जल्दी लोग लगाना शुरू कर देते हैं दानों के ऊपर। वो पोटेंट स्टीरॉयड है, उनसे ना सिर्फ एक्ने ज़्यादा होती है बल्कि उसके और भी बेतहाशा नुकसान है। तो प्लीज़ एक मैसेज है कि जब भी एक्ने स्टार्ट हो, अपने बच्चों को ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं और प्रॉपर मेडिकेटेड जेल्स या क्रीम्स आप उनके लिए प्रिस्क्राइब करवाएं। बहुत सारी एक्ने के बारे में मिथ्स हैं, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में, कि हम ऑयली चीज़ें खाना छोड़ दें, हम पानी ज़्यादा पिएं, हम खाने में कुछ एहतियात करें, हम साफ़ी पिएं, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे लोग समझते हैं कि उनकी एक्ने ठीक हो जाएगी। लेकिन एक्ने इस तरह ठीक नहीं होती। रादर बाज़ औक़ात घरेलू टोटकों से वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और जिल्द के ऊपर एक्ने के साथ एक इरिटेंट रिएक्शन भी आ चुका हुआ होता है, जो चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की हुई होती हैं। तो हमें दोनों को ठीक करना पड़ता है। सबसे पहले एक्ने को, जो बिल्कुल माइल्ड एक्ने होती है, उसके लिए लगाने वाली दवाइयाँ होती हैं। बहुत सारी क्रीम्स, जेल्स, लोशंस होते हैं जो हम पेशेंट को अकॉर्डिंग टू स्किन एडवाइस करते हैं, एंड डेफिनेटली एज ऑफ द चाइल्ड या एज ऑफ द पर्सन उसको एडवाइस करते हैं, उस लिहाज से एक्ने को ट्रीट करते हैं। जिनमें मोस्ट कॉमन है आपकी क्लिंडामाइसिन है, आइसोट्रेटिनोइन जेल्स फॉर्म में आती है, एडाप्लिन क्रीम फॉर्म में आती है, और इस तरह की बहुत सारी नियासिनामाइड जेल्स हैं, और इस तरह की बहुत सारी और जेल्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जो कि डॉक्टर उस पेशेंट की पर्टिकुलर एज और एक्ने के हिसाब से आपको एडवाइस करता है, और उसको लगाने का तरीका भी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर एक्ने ज़्यादा हो जाए, मॉडरेट हो जाए या सवेयर हो जाए, तो खाने वाली दवाइयाँ आती हैं। खाने वाली दवाइयों का कोर्स काफ़ी लंबा करना पड़ता है। 3 से 6 महीने का मिनिमम कोर्स होता है, जिससे एक्ने तकरीबन 90% कंट्रोल हो जाती है। खाने वाली दवाइयों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो पेशेंट को उसकी एज के मुताबिक और डेफिनेटली उसकी हिस्ट्री के मुताबिक, मैरिटल स्टेटस के मुताबिक कि वो मैरिड है, अनमैरिड है, उसके अकॉर्डिंगली कोई भी डॉक्टर एडवाइस करता है। तो प्लीज़ एक्ने को जब भी होना स्टार्ट हो उसको लाइट ना लें, क्योंकि अगर हम एक्ने को लाइट लेंगे और उसको बिला वजह गैर ज़रूरी चीज़ों से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, तो उसकी जो लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो हैं एक्ने के निशानात और एक्ने के स्कार्स, जिनको हम खड्डे कहते हैं, स्कार्स। उनके लिए फिर कोई क्रीम्स या जेल्स ऐसी अवेलेबल नहीं है, इफ़ेक्टिव अवेलेबल नहीं है जो उनको ठीक करे। उसके लिए फिर आपको लेज़र ट्रीटमेंट्स या इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स की तरफ जाना पड़ता है। सो आप एक्ने को अगर शुरू से ही कंट्रोल करना स्टार्ट कर दें और उसको अपनी जिल्द के मुताबिक किसी डॉक्टर के मशवरे से कंट्रोल करें, तो 90 to 95% चांसेस हैं कि आपकी एक्ने बहुत बेहतर से कंट्रोल हो जाए और आपकी स्किन पे कोई निशान और दाग ना रहें, परमानेंट स्कार्स ना बने।